सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। प्रथम अध्याय के तीसरी वल्ली के 5वें मंत्र से स्वाध्याय आरंभ करते हैं। बहुत सरल छंद हैं, बहुत काव्यात्मक हैं, अच्छी लय है, तो इनको उसी तरह से हम पहले एक बार पाठ कर लेते हैं। ओम यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। ओम यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः। ओम यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। ओम यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। ओम विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। ओम इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः। ये सभी मंत्र एक दूसरे से संबद्ध हैं। कौन आत्मा को जान सकता है, कौन नहीं जान सकता है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, और क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, जिनसे युक्त होने पर ही आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। यस्तु अविज्ञानवान भवति। अविज्ञानवान का अर्थ है निर्बुद्धि, बुद्धि का प्रयोग न करे। बुद्धि के दो लक्षण हैं, या कह सकते हैं कि दो तरह के कार्य हैं। पहला, जितने भी आपके विगत के अनुभव हैं, जब से आपको अपनी स्मृति है तब से जो जो अनुभव आपके हुए हैं उनका संग्रह इसके पास रहता है। और संसार में जो नीति नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, नैतिकताएं हैं, मूल्य हैं, उन सब से भी बुद्धि परिचित रहती है। तो अतीत के अनुभव और वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना ये बुद्धि का काम है। यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता तो क्या होता है? अयुक्तेन मनसा सदा, उसका मन सदा अयुक्त रहता है, उसका मन सुसंस्कृत नहीं होता, अच्छे संकल्पों वाला नहीं होता, चंचल रहता है, स्थिर नहीं होता। और जब मन स्थिर नहीं होता तो क्या होता है? तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां वश में नहीं रहती। कैसे वश में नहीं रहती? उसका भी एक यहां उदाहरण दिया है। सारथेः दुष्ट अश्वा इव, जैसे किसी सारथी के घोड़े बेलगाम हो जाएं, उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएं। और घोड़े जब बेलगाम हो जाएं तो निश्चित है कि न रथ बचेगा न रथवान बचेगा, सब नष्ट हो जाएंगे। और इस उपनिषद के संदर्भ में कहें तो ऐसे व्यक्ति को फिर आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती। छठे मंत्र में इसी को काउंटर चेक किया गया है। यस्तु विज्ञानवान भवति, और जो बुद्धि का सदुपयोग करता है उसके मन में भी शुभ संकल्प ही आते हैं। और जब मन में शुभ संकल्प आते हैं, शिव संकल्प आते हैं, कल्याणकारी भावनाएं आती हैं, तो तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। कैसे? सदश्वाह इव सारथे, जैसे सधे हुए घोड़े किसी सारथी के हों, जैसे लगाम का इशारा करें उसी रास्ते पर वो चले। यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो निर्बुद्धि होता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। और अमनस्कः, जिसका मन स्थिर नहीं होता, चंचल रहता है, डावाडोल रहता है।
जो एकाग्र नहीं कर सकता स्वयं को, सदा अशुचि ही, सदा नकारात्मक या तामसिक विषयों की ओर ही प्रवृत्त रहता है। न स तत्पदमापनोति, वह उस आत्म तत्व को नहीं जान सकता, और क्योंकि नहीं जान सकता इसलिए संसारम चाधिगच्छति, इसी संसार के चक्र में जन्म जन्मांतर तक पड़ा रहता है, घूमता रहता है। 8वां मंत्र है यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि। 7वें का विपरीत, जो विज्ञानवान है, बुद्धिमान है, विवेकी है, ठीक और गलत पहचान सकता है और उस पर दृढ़ रह सकता है, उसके अनुसार अपने मन को वश में कर सकता है, उसके संकल्प सदा शिव संकल्प होते हैं, सात्विक होते हैं। सतु तत्पदमापनोति, और वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, वह आत्म तत्व का अनुभव कर लेता है, उसे पहचान लेता है। यस्मात् भूयो न जायते, जिससे इस संसार चक्र के पार हुआ जा सकता है। विज्ञान सारथिर यस्तु, जिसका सारथी बुद्धि है, जो सोच समझकर अपने रथ को आगे बढ़ाता है, यानी कर्म को करता है। देखिए, मनुष्य अकेला जीव है इस संसार में जो निर्णय लेकर कर्म करता है, जो भला बुरा सोचकर या लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जितने भी दूसरे जीव हैं सब स्वभाव से जीते हैं, इसीलिए मनुष्य कर्म योनि है, अन्य सभी भोग योनियां हैं। इसलिए बुद्धि को सक्रिय रखना आवश्यक है। मनः प्रग्रहवान नरः, और जो अपने मन पर लगाम लगाता है, मन को स्वच्छंद नहीं छोड़ता है। सोऽध्वनः पारमाप्नोति, वह इस संसार से पार हो जाता है। तद विष्णोः परमं पदम, और विष्णु, विश्वरी व्याप्तौ, ये धातु है जिससे विष्णु शब्द बनता है, और इसका अर्थ होता है सर्वत्र व्यापक। उस ब्रह्म को, उस परम शक्ति को प्राप्त करता है। और अंतिम मंत्र है इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो संसार के विषय हैं जिनके प्रति हम लालायित रहते हैं, ये हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे हमारी इंद्रियां उनको ग्रहण करती हैं। यानी इंद्रियों के प्रशिक्षण पर यह निर्भर है कि हम विषयों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, और उन इंद्रियों को कौन वश में रखता है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, उन विषयों के पार है मन। अगर मन को हम अपने वश में कर लेते हैं तो फिर वे जो विषय हैं उनमें हम फंसेंगे नहीं, उनका हम उपयोग कर लेंगे, नहीं तो विषय हमारा उपयोग कर लेंगे। यदि आपको भूख लगी है और आप जीभ से पूछें कि क्या चाहिए, वो स्वाद को कंसंट्रेट करेगी, लेकिन बुद्धि से पूछें तो वह शायद जो संतुलित भोजन है उसके पक्ष में निर्णय देगी। और संतुलित का मतलब केवल जो पोषक तत्व हैं उनसे नहीं, स्वाद का भी उसमें संतुलन होना चाहिए। क्योंकि जब भोजन सुस्वादु होता है, उसको हम पसंद करते हैं, उसको हम एकाग्रता से करते हैं, तभी जो हमारी लार ग्रंथियां हैं वो स्लाइवा सीक्रेट करती हैं, और उसी से हमारे पाचन में सहायता मिलती है। मनस्तु परा बुद्धि, मन को अगर नियंत्रित करना है तो बुद्धि से किया जा सकता है। और बुद्धेर आत्मा महान परः, बुद्धि से परे है आत्मा। हम ये भी ना सोचें कि हम केवल बुद्धिपूर्वक संसार में जीवन जिएं तो वो एक सफल जीवन होगा, लेकिन हो सकता है कि जो आत्मा का लक्ष्य है वो अधूरा रह जाए। अभी इतना ही।